नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका 11 अगस्त 2020 का एडिटोरियल है जो कि लिखा एम के नारायण जी ने है। वो बोल क्या रहे हैं, ये मोस्टली बेस्ड है चाइना के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो क्या बोल रहे हैं, आइसोलेटिंग चाइना। इनका जो टाइटल है आइसोलेटिंग चाइना। पहले पार्ट में ये बोल रहे हैं कि चाइना आइसोलेट हो रहा है, मतलब अलग थलग पड़ रहा है एज प्रपोर्सन और एज अ रियलिटी। प्रपोजिशन मतलब इसका प्रस्ताव कह सकते हो या कथन कह सकते हो। तो एज अ कथन या प्रोपोजिशन, और उसमें रियलिटी क्या है और रियलिटी में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पूरा इसके ऊपर इनका डिस्कशन है। द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक August 2 between military commander of India and China did not produce any breakthrough, and situation along LACs in the Ladakh sector thus remain essential unchanged। तो जो 2 अगस्त को जो टॉक हुई मिलिट्री लेवल कमांडर की इंडिया और चाइना के, डिड नॉट प्रोड्यूस्ड कुछ नहीं प्रोड्यूस किया उसने, एनी ब्रेक थ्रो मतलब कोई एक ऐसा निर्णय जो पक्ष में हो किसी के, एंड या आप ये बोल सकते हो कि एकदम कोई सडन डेवलपमेंट हुआ हो। ब्रेक थ्रू मतलब एक क्रिटिकल डिसीजन हो, क्रांतिक टाइप की चीज़ें हो गई हो। एंड द सिचुएशन अलॉन्ग LACs लद्दाख सेक्टर रिमेन एसेंशियल अनचेंज। तो आवश्यक रूप से क्या है, अनचेंज है। ऑल दैट इज एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है प्रख्यात या जग जाहिर है जो चीज़, ठीक है। ऑल दैट इज एविडेंट इज दैट चाइना हैज इंडिकेटेड अ willingness to recede from occupying territory beyond its 1960 claim line। तो इंडिकेट कर चुका है क्या, चाइना क्या इंडिकेट कर चुका है, अपनी इच्छा। विलिंगनेस मतलब इच्छा, रिजाइल मतलब होता है कि खिंचकर सिकुड़ जाना या लचकर उभर आना। तो एकदम से वो बाहर आ गया है, उभर आया है कहाँ पे, जो ऑक्यूपाइंग टेरिटरी थी 1960 के, उससे भी बाहर, और क्लेम करने लगा है अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। अ रिटर्न टू द स्टेटेड क्यू एंड prior to May this year is now here in sight। स्टेटस को आंटी का मतलब होता है आपका, ये लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब होता है यथा स्थिति, और पीरियर मतलब पहले जो था मई दिस पीरियर में, इज नाउ हेयर इनसाइड अब इसे देखना होगा। मीन वाइल उस दौरान, अ वॉर ऑफ वर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ ब्रोकन आउट। जो वॉर ऑफ वर्ड्स हैं वो ब्रोकन आउट हुए हैं इंडिया और चाइना के बिटवीन। इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैज़ promulgated that the state of border and further of our tie cannot be separated। यहाँ पे प्रोमुलगेटेड का मतलब होता है आपका प्रख्यापित करना या प्रवर्तित करना, ठीक है, या किसी चीज़ को क्या करना, बाहर लेके आना चीज़ों को। तो उन्होंने कहा है द स्टेट ऑफ द बॉर्डर, जो भारत के जो बॉर्डर हैं वो, द फ्यूचर ऑफ आवर टाई, जो हमारी चाइना के साथ जो रिलेशनशिप है या संबंध है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। दैट इज़ रियलिटी, और ये वास्तविकता भी है। चाइनाज चाइना का जो रिपोस्ट था, चाइनाज रिपोस्ट वाज टू reiterate that their troops were on its side on the traditional customary boundaries line। तो चाइना का जो रिपोजोट था या जवाबी हमला था, ठीक है, वो क्या था कि उसने रीइटरेट किया कि जो उसके ट्रूप हैं वर ऑन इट्स साइड ऑफ द ट्रेडिशनल कस्टमरी बाउंड्रीज, जो पारंपरिक बाउंड्री है उसी के साइड है उसकी जो ट्रूप है या जो उसकी सेना है। दिस वाज फॉलोड देयर आफ्टर बाय चाइनाज वेडिंग into the criticizing what is essentially India's internal matter। यहाँ पे और दिस वाज फॉलोड, और ये चाइना ने इसके साथ ही क्या कहा कि देयर आफ्टर, इसके बाद चाइना ने क्या कहा कि जो वेडिंग इनटू क्रिटिसाइजिंग, मतलब गया वहाँ पे क्रिटिसाइज करने के लिए, मतलब उस फॉर्म में गया व्हाट इज एसेंशियल इंटरनल मैटर, जो कि एसेंशियल था इंटरनल मैटर के इंडिया के रिगार्डिंग द चेंज इफेक्टेड ऑन स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त लास्ट ईयर। तो जो लास्ट ईयर मतलब चेंज हुआ उस पर भी उसने क्या की, टिप्पणी की। वेडिंग इनटू मतलब होता है कि उसके बाद भी किसी और चीज़ पे भी क्या करना, कटाक्ष करना या उस चीज़ को छेड़ना टाइप की चीज़। तो
मतलब मूव करना वन वे टू अनदर, मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। फिर क्या है, चाइना यूएस टाई एंड रेथोरिक, चाइना और अमेरिका की जो टाई है और जो वक्रपटुता या रेथोरिक मतलब होता है वक्रपटुता या बातों से चीज़ों को बोलना। इन द मीन टाइम रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना कंटिन्यू टू डिटीरियोरेट, और उसी समय उसी दौरान जो रिलेशन है इंडिया और चाइना के दोनों ही क्या हो रहे हैं, डिटीरियोरेट या घट रहे हैं। टॉक ऑफ न्यू realignment of force taking place with US and China's leading different camp is very much in the air। और उससे क्या होगा, जो बातें हो रही हैं कि रीअलाइनमेंट हो, रीअलाइनमेंट मतलब कि अलग अलग जो ग्रुप बटे हैं या जो बहुपक्षीय ग्रुप हैं वो अलग अलग हों, और जो दो में फाड़ हो जाए, जिसमें एक को कौन लीड करे, यूएस, दूसरे को कौन लीड करे, चाइना, डिफरेंट गेम। और ये बहुत वेरी मच एयर में चल रहा है या बातें हो रही हैं इसके बारे में। आफ्टर ईयर ऑफ कोऑपरेटिंग विद वन अदर, ईयर्स मतलब कई सालों से इन्होंने कोऑपरेट किया एक दूसरे को। द यूएस एंड चाइना आर करंटली एट द स्टेज ऑफ कन्फ्रंटेशन, और अब वर्तमान में क्या है, कन्फ्रंटेशन की स्टेज में है दोनों। विथ बोथ सीकिंग एलीज टू ज्वाइन देयर कैंप, और दोनों ही खोज रहे हैं कि उसके कैंपों को लोग ज्वाइन करें या दूसरे देश ज्वाइन करें। द रेथोरिक हैज बिगिन टू रिसेंबल, रिसेंबल का मतलब होता है के सदृश, मतलब उस जैसा। तो रेथोरिक, जो रेथोरिक मतलब जो वक्तृत्वता है वो स्टार्ट हो चुकी है, और जैसे कि कोल्ड वार में स्टार्ट हुई थी। कोल्ड वार रहा एंड बोथ साइड आर इवन विलिंग टू डिस्प्ले देयर मिलिट्री मसल, और दोनों ही साइड अपनी मिलिट्री की ताकत दिखाने के लिए भी इच्छा रखते हैं और तैयार हैं। दिस प्लेस सेवरल कंट्रीज स्पेशली इन एशिया इन अ डिफिकल्ट पोजिशन as most of them are loath to take side, especially with belligerent China as neighbor। तो ये इस समय पे जो सेवरल बहुत ही कंट्री हैं, स्पेशली जो एशिया के अंदर है, इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, बहुत ही कठिन समय के अंदर है। एज मोस्ट ऑफ देम आर लोथ, बहुत सी जो हैं वो साइड लेती हैं, स्पेशली विथ बेलिगरेंट चाइनाज नेबर। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, लोथ मतलब होता है अनिच्छा, और टेक साइड मतलब अनिच्छुक हैं किसकी साइड लेने के लिए, चाइना की। जो बेलिंगरेंट मतलब युद्धरत है, और ऐसे अपने पड़ोसियों के लिए क्या है, एज अ युद्धरत, बेलिंगरेंट चाइना एज अ नेबर। तो एक युद्धरत पड़ोसी टाइप का है, तो वो बहुत सी लोथ मतलब अनिच्छुक होना, तो डिफिकल्ट पोजीशन में है कि वो चाइना का वो ना लें, लेकिन वो नेबर भी है। द कंट्रास्ट बिटवीन यूएस एंड चाइना कुड हार्डली बी ग्रेटर, जो कंट्रास्ट है चाइना और इनके बिटवीन वो हार्डली बड़ा भी हो सकता है। वाइल द यूएस मे नॉट नेसेसरली be the first choice for many countries of Asia and the Asia Pacific region, in the case of China, it is clearly more feared than loved। तो क्या है ये उसी दौरान क्या है, यूएस की भी साइड नहीं ले सकते बहुत सी कंट्री। क्यों, एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर जो चाइना का डोमिनेंट है उन सब चीज़ों को देखते हुए, तो क्लियरली मोर फियर्ड देन लव, तो वो डरे हुए हैं उससे ज़्यादा कि लव से, मतलब चाइना को पसंद करने के बजाय उससे डरे हुए हैं। नो वन इन एशिया, पाकिस्तान इज परहैप्स एन एक्सेप्शन, nurse any doubt about China's imperialistic ambitions or about Chinese President Xi Jinping authoritarian worldview। सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर ऐसा कोई भी देश नहीं है जो इम्पीरियलिस्टिक इम्पीरियलिस्टिक मतलब साम्राज्यवाद की जो विस्तारवाद वाली नीति है उस चीज़ से मतलब उनको शक नहीं है चाइना की कि इस पॉलिसी चाइना की ये है, और जो चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उनके अथॉरिटेरियन वर्ल्ड व्यू है, इससे भी कोई मतलब अनजान नहीं है। बीजिंग्स वर्चुअल टेक ओवर ऑफ हांगकांग पेइंग स्कैंट रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम हैज़ ओनली कन्फर्म्ड what had long been known about China's intentions under मिस्टर जी। तो जो वर्चुअली जो टेक ओवर कर लिया हांगकांग के लिए, तो पेइंग स्कैंट, स्कैंट मतलब होता है अल्प होता है, थोड़ा होता है, तो उसने उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, वन कंट्री टू सिस्टम,
हैज़ ओनली कन्फर्म वॉट हैज़ लॉन्ग, और ये कन्फर्म कर दिया है कि क्या आगे मतलब इंटेंशंस हैं जो मिस्टर जी जिनपिंग की हैं वो होने वाली हैं. वेल बिफोर दिस द रीजन हैड बीन अ विटनेस टू चाइनाज रैम्पेंट लैंड ग्रैब इन साउथ चाइना सी. रैम्पेंट मतलब होता है अनियंत्रित. तो जो रीज़न है वेल बिफोर दिस द रीज़न हैड बीन अ विटनेस कर चुका है या गवाह बन चुका है चाइना के अनियंत्रित लैंड ग्रैब साउथ चाइना सी के अंदर अंदर. इन द 1970s चाइना ग्रैब्ड कंट्रोल ओवर द पैरासेल आइसलैंड फ्रॉम वियतनाम, और चाइना ने वियतनाम से पैरासेल आइलैंड को क्या कर लिया था, एक्सेस कर लिया था या छुड़ा लिया था या अधिग्रहण कर लिया था. इन 1919 इट ऑक्यूपाइड मिसचीफ रीफ इन द स्प्रेटली आइसलैंड. 1990 में स्प्रेटली आइसलैंड को एन एरिया ऑफ साउथ चाइना सी दैट द फिलीपींस हैड ऑलवेज कंसिडर्ड इट्स टेरिटरी, जैसे फिलीपींस अपनी टेरिटरी समझता था. इन 21st century चाइना हैज़ कंटिन्यू विद सेम tactic of taking control over the territory belonging to smaller neighbors. और जो भी मतलब 2021 में 21st सेंचुरी में भी वही चीज़ें कर रहा है चाइना. वन विच अट्रैक्टेड इंटरनेशनल अटेंशन वॉज स्कार वॉर सोल कन्फ्रंटेशन इन 1212 when Chinese marine surveillance ship came into direct confrontation with Philippines Navy. तो स्कॉरबर्ग स्कूल कन्फ्रंटेशन को ज़्यादा अट्रैक्ट किया पूरे के पूरे वर्ल्ड ने जब चाइना की जो नेवी है उसने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया किससे, फिलीपींस की नेवी से. फिर क्या, एग्रेसिव एंड एक्सपेंस्ट. एग्रेशन मतलब आक्रामकता और एक्सपेंशनिस्ट मतलब विस्तारवाद. इन मार्च अप्रैल दिस ईयर वाइल द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड वाज रेसलिंग विद द कोविड-19 पेंडेमिक. रेसलिंग मतलब पहलवानी कर रहा था या लड़ाई लड़ रहा था किससे, कोविड-19 से. उस समय चाइना के फर्दर स्टेप अप इट्स एग्रेसिव एक्शन रीनेमिंग ऑलमोस्ट 80 जियोग्राफिकल फीचर इन द रीजन एज इंडेक्स ऑफ चाइनीज सॉवरेनिटी. और उसने रीनेम किए लगभग 80 जियोग्राफिकल फीचर्स को उसके रीजन के अंदर जो इंडेक्स है चाइना की सॉवरेनिटी के अंदर का. कंप्लेंट गैलोर ऑल्सो एग्जिस्ट अबाउट चाइनाज एक्सपेंस्ड एटीट्यूड बियॉन्ड साउथ चाइना सी. कंप्लेंट्स मतलब होता है यहाँ शिकायत, बहुत गैलोर मतलब बहुतायत या बहुत मात्रा में, ऑल्सो एग्जिस्ट अबाउट चाइना एक्सपेंस्ड. तो ऐसी बहुत सी शिकायतें मौजूद हैं चाइना के विस्तारवाद की एटीट्यूड को लेकर जो भी कि साउथ चाइना सी के भी बाहर हैं. साउथ चाइना सी को छोड़कर भी और जगह भी उसकी ऐसी शिकायतें आई हैं. ताइवान, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया हैव ऑल कंप्लेंड अबाउट चाइनाज मीनेसिंग पोस्चर इन देयर विजिनिटी. मीनेसिंग मतलब होता है खतरनाक, पोस्चर मतलब एक चित्रण, और विजिनिटी मतलब उसके आसपास, मतलब इन सब देशों के आसपास. चाइनाज फेवरेट approach, it would seems, had been unilateralism rather than compromise when dealing with its smaller neighbor. और इसका एक मेन जो वो है मतलब अप्रोच है कि यूनिलेटरली ही एक्सेस कर लेता है और बगैर किसी कंप्रोमाइज़ के या बगैर किसी उसके जो भी स्मॉलर लेबर है उनके साथ. इम्प्लिसिटली ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट द अनरिटन कोड ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड मैरीटाइम. और ये रिफ्लेक्ट दिखाई देता है कि जो अनरिटन कोड है जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर उसमें और मैरीटाइम सिल्क रोड के अंदर. नॉट विथ स्टैंडिंग ऑल दिस, और इन सब के होते हुए भी, इन सब के बावजूद चाइना इज फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटाइंड. हार्डली एनी कंट्री, बहुत ही दूर है कि बीइंग क्वारंटाइंड हो. इन सब के बावजूद भी मतलब रुका नहीं है, वो अभी और चीज़ें कर रहा है. हार्डली एनी कंट्रीज इन एशिया इज विलिंग्स टू ओपनली confront China and side with US. Many countries, especially those in East Asia, are unwilling to be seen taking side at this juncture. They are expansionist for this, being that China was always known to be overprotective of the South China Sea, considering it natural shield against possible hostile intervention by the outside force.
इनिमिकेबल टू इट। तो हार्डली मतलब बहुत ही मुश्किल कहा जा सकता है कि जो एशिया के अंदर है वो विलिंग मतलब अपनी इच्छा जाहिर करेगी ओपनली कि वो किसके साथ टकराव करे, कन्फ्रंट करे चाइना के साथ एंड साइड विद यूएस, और यूएस का क्या दे, साथ दे। मैनी कंट्रीज, बहुत सी ऐसी कंट्री हैं स्पेशली दोज इन ईस्ट एशिया, जो कि ईस्ट एशिया के अंदर हैं, आर अनविलिंग टू बी सीन टेकिंग साइड एट दिस जंक्शन। जो उन्होंने इच्छा जाहिर मतलब अनिच्छा जाहिर की है कि मतलब इस जंक्चर के बिटवीन साइड लेने की। देयर एक्सपेंशन फॉर दिस बीइंग दैट चाइना वाज ऑलवेज नोन, और उसके जो एक्सपेंशंस थे, विस्तार थे, फॉर दिस बीइंग दैट चाइना वाज ऑलवेज नोन, चाइना हमेशा जानता था कि टू बी ओवर प्रोटेक्टिव ऑफ साउथ चाइना सी, मतलब ओवर प्रोटेक्टिव होने के लिए साउथ चाइना सी के लिए, कंसिडरिंग इट आ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट पॉसिबल हॉस्टाइल इंटरवेंशन, और उस चीज़ को उसने इस हिसाब से लिया कि वो एक नेचुरल शील्ड का काम करेगी, जो भी हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण जो इंटरवेंशन होगा बाय आउटसाइड फोर्सेस। इनिमी केल यार मतलब होता है विरोधी, स्टूएट फोर्स इनिमिकेबल स्टूएट, नाइदर द प्रेजेंस ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट कैरीज इन साउथ चाइना सी, ना तो जो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है, द प्रेजेंस ऑफ चाइनाज मिसाइल साइट्स इन रिसेंटली reclaimed area, or warns that most association of Southeast Asian nation display China has seen enough to make country in the region openly side with the US and against China। तो चाइना की जो प्रेजेंस थी वो उसकी जो मिसाइल साइट रिसेंटली उसने क्या कर दिया है, रिक्लेम कर दिया है एरिया की, और द वेरीनेस मतलब एहतियात तौर पर या सावधानी तौर पर, दैट मोस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो मोस्ट जो एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन के डिस्प्ले मतलब उन्होंने चाइना के रिगार्डिंग क्या कहा है, हैज सीन एनफ टू मेक कंट्री इन द रीजन ओपनली साइड विद द यूएस एंड अगेंस्ट चाइना। तो उन्होंने ओपनली चाइना का क्या किया, विरोध किया और किसकी साइड ली है, यूएस की। मीनवाइल चाइना इज डिटरमाइंड टू प्लेस होम इट्स एडवांटेज irrespective of international law और रीजनल कंसर्न। तो जो डिटरमाइंड या निर्धारित किया प्रेस के लिए, जो होम के लिए कि उसके घर में उसका एडवांटेज मिले, और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रीजनल कंसर्न, मतलब उसने ना तो रीजनल कंसर्न की चिंता की ना इंटरनेशनल लॉ की चिंता की, और घर के अंदर कुछ भी प्रसारित कर रहा है इन अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। व्हाट इज स्पेशली disconcerting is that despite the series of dictate from the Washington to restrict economic and other relations with China, the United Kingdom decisions to end reliance on Chinese import and call off its Huawei 5G project and growing anti-China sentiment heard across Europe, all of which make for good copy, China remain unfazed। तो ये सब जो हुआ, तो चाइना अभी भी क्या है, बेफिक्र है। अनफेज्ड मतलब बेफिक्र है। क्या क्या हुआ भाई, जो मतलब इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया यूएस के द्वारा और सब चीज़ें हुई, फिर वो उसके साथ ही साथ क्या हुआ, यूके ने भी क्या किया, उसके 5G प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। तो ये सब होने के बावजूद भी चाइना क्या है, अनफेज्ड है, मतलब बेफिक्र है। चाइना सीम्स कॉन्फिडेंट दैट इट्स स्ट्रेंज होल्ड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी एंश्योर दैट इट डज नॉट फेस एनी रियल चैलेंज। तो वो इसलिए मतलब वो है कि उसने जो अपनी ताकत बनाई हुई है इकोनॉमिक, उसमें फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, उसके लिए वो एक ज़्यादा ऐसा कुछ होगा नहीं कि कोई रियल चैलेंज उसके लिए पैदा कर दे। इट वुड बी वाइज फॉर इंडिया टू रिकॉग्नाइज दिस, और ये बहुत बुद्धिमानी वाली बात होगी कि इंडिया इस चीज़ को क्या करे, रिकॉग्नाइज करे। इट इज़ इक्वली नेसेसरी टू रियलाइज हाउ फिकल सम ऑफ दिस कंट्रीज, और ये उतना ही आवश्यक ये भी है कि रियलाइज़ करें कि कितनी फिकल मतलब चंचल हैं ऑफ
these countries, जो countries हैं, can when it comes to economic issue, जब ये इकोनॉमिक इशू पे बात आएगी तो ये कंट्री कैसा रिएक्ट करेंगी। ऑस्ट्रेलिया इज अ प्राइम एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलिया एक एग्जाम्पल है। द लेटर इज मेंबर ऑफ क्वाड, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दैट इज वाइडली सीन एज एंटी चाइना कोalition। जो लेटर है, जो इंडिया है इसका क्वाड का, वो एक वाइडली इस हिसाब से देखा जा रहा है कि जो एंटी चाइना कोalition है उसके हिसाब से। Nevertheless, फिर भी at the recent meeting in Washington between U.S. Secretary of State Michael R. Pompeo, the U.S. Secretary of Defense Mark Esper, the Australian Foreign Minister, and the Australian Defense Minister, Australia made it clear that China is important for Australia. और उस समय उन्होंने ये कहा कि चाइना इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, that it would not do anything contrary to its interest, and a strong economic engagement was an essential link in Australia-China relationship. तो इस हिसाब से it would not do anything, वो कुछ नहीं करेगा anything कि contrary to its interest, जो उस मतलब समकालीन उसके इंटरेस्ट के लिए, एंड स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक एंगेजमेंट वॉज एन एसेंशियल लिंक, जो भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, मतलब जो उनके बीच सौदा या व्यापार होता है, जो ऑस्ट्रेलिया और चाइना की रिलेशनशिप है, वो एसेंशियल है दोनों के लिए। अब क्या है, लाइकवाइज द यूके सेक्रेटरीट, वैसे ही लाइकवाइज मतलब होता है वैसे ही, द यूके के सेक्रेटरीट हैं जो स्टेट के फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर, डोमिनिक रॉब, recently stated in parliament that UK wants a positive relationship with China, would work with China, and that there was enormous scope for positive constructive engagement। और यूके वॉन्ट मतलब यूके में उन्होंने ये कहा कि जो यूके है वो भी चाहता है कि पॉजिटिव रिलेशन हो चाइना के साथ, और वो काम करेंगे चाइना के साथ। और देयर वाज एनॉर्मस स्कोप, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कोप है पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट का। तो वो पॉजिटिव एक अच्छे पाथ का चाइना के साथ एंगेजमेंट है। तो आप देख रहे हो कि एक तरफ तो ये विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ क्या है, साथ भी दे रहे हैं। इट इज़ दस मोर देन एविडेंट दैट few nations across the world are willing to risk China's ill because of a strong economic tie that have been forged over the year। तो इस प्रकार से मोर देन एविडेंट, एविडेंट मतलब होता है प्रख्यात, दैट फ्यू नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, कुछ नेशन अक्रॉस द वर्ल्ड मतलब विलिंग, इच्छा रखते हैं चाइना रिस्क लेने की चाइना के इस इर के साथ, बिकॉज उस उन चाइना के साथ उनके क्या है, इकोनॉमिक टाई क्या है, बहुत अच्छे हैं, जो कि ओवर द ईयर पिछले कुछ सालों से मजबूत हुए हैं। इकोनॉमिक टाई आर प्रूविंग वे स्ट्रोंगर देन मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक वन। तो जो इकोनॉमिक टाई है वो प्रूव करते हैं, मतलब सीधी बात है, उनकी जो मिलिट्री और रणनीतिक जो वो हैं उससे ज़्यादा मजबूत होते हैं। इवन इन एशिया, वाइल अ majority of ASEAN countries have grave concern about China's predatory tactic, with the ASEAN having become one of the China's biggest trading partner, it adopt a default position not to take side। इवन जो क्या है एशिया की जो अंदर है, जो आसियान कंट्री है मेजर, ग्रेव कंसर्न मतलब गंभीर चिंता है चाइना की जो प्रीडेटरी टैक्टिक है, मतलब जो हिंसक, प्रीडेटरी मतलब हिंसक टैक्टिक्स हैं, जो आसियान हैविंग बिकम वन चाइनाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, जो कि आसियान कंट्री जो है चाइना की बहुत बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। इट अडॉप्ट अ डिफ़ॉल्ट पोजीशंस, और वो अडॉप्ट करती हैं एक डिफ़ॉल्ट पोजीशन, नॉट टू टेक साइड्स, किसी की साइड लेना नहीं चाहती, इवन विरुद्ध भी नहीं होना चाहती चाइना के, ना पक्ष में होना चाहे, पक्ष तो होना ही नहीं चाहती। इंडिया एंड नेबरहुड एट दिस टाइम व्हेन द डाइस शुड एक्चुअली हैव बीन लोडेड अगेंस्ट चाइना, और इस समय जब जो डाइस है या जो माहौल है वो क्या है, चाइना के अगेंस्ट है। It is India that is finding many of traditional friend being less than helpful। और ये फाइंड कि मैनी जो ट्रेडिशनल फ्रेंड थे इंडिया के, being less than helpful, बहुत हेल्पफुल होने से भी उनके साथ हालत ख़राब है, जैसे कि नेपाल हुआ। while India's relation with Pakistan had nowhere to go but downhill
नाउ हेयर मतलब कहीं नहीं है, बट डाउन हिल है, मतलब गिरे ही हुए हैं। India's present standoff with China has provided Pakistan with yet another opportunity to fish in troubled water, including the production of fake map of Pakistan, which include part of Indian territories such as Siachen, Jammu Kashmir and Gujarat। तो इस फिश वाटर मतलब ट्रबल्ड वाटर के अंदर उसने अपनी क्या है अपॉर्चुनिटी खोजी है कि फिश को मतलब चलाएं, और उसमें उसने क्या किया, इसमें मौका खोजा और उसने अपने मैप जाहिर कर दिए जिसमें सियाचिन को भारत का हिस्सा पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया, गुजरात को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया, और भी कश्मीर का तो बताता ही है। इंडियाज रिलेशन विद पाकिस्तान, इंडिया के जो पाकिस्तान के रिलेशन है, मीनवाइल हैव हिट अ रोड ब्लॉक, अभी के लिए रोड ब्लॉक को हिट किया है। रिलेशन विद हैव सोर्स्ड इन रीसेंट मंथ, सोर्स मतलब होता है करवाट आना, तो रिलेशन में करवाट आ गई है रिसेंट मंथ के अंदर। एंड नेपाल हैज गोन्स टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिशिंग न्यू मैप, और नेपाल जा चुका है उस सीमा तक कि उसने नया मैप जाहिर कर दिया है, विच शो द कालापानी एरिया एज पार्ट ऑफ नेपाल, जिसमें शो कर रहा है कि कालापानी जो है एरिया किसका है, नेपाल का। इन श्रीलंका द रिटर्न ऑफ राजपक्षा टू पावर आफ्टर द रिसेंट इलेक्शन डज नॉट ऑगर टू वेल फॉर इंडिया श्रीलंका रिलेशंस। तो यहाँ पर ये ऑगर का मतलब होता है शकुन बनाने वाला या अपने जो हाव भाव दिखाने वाला। तो उनने हाव भाव दिखा दिए हैं। राजपक्षा जो फिर से पावर में आए हैं, उन्होंने इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप कैसे हैं वो बता दिए हैं। इट इज़ हाउ एवर द स्ट्रेन इन इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस दैट इज रियल कॉज फॉर कंसर्न सिंस इट कैन प्रोवाइड वीचेट अगेंस्ट चाइनीज एक्टिविटी इन द रीजन। अब क्या है यहाँ पे, हाउएवर मतलब मगर, द स्ट्रेन जो इंडिया और बांग्लादेश रिलेशन के बिटवीन है, दैट इज रियल कॉज फॉर कंसर्न, जो रियल कॉज है चिंता करने के लिए, सिंस इट कैन प्रोवाइड, ये प्रोवाइड कर सकता है चाइना के अगेंस्ट जो एक्टिविटी है उस रीजन के अंदर, तो वो चीज़ों को नज़र रख सके इंडिया, तो वो सब चीज़ उसके बिटवीन भी तनाव हो चुके हैं। फिर क्या है, बीजिंग मूव अहेड, जो बीजिंग का जो मूव है इसके आगे क्या होगा। चाइना इज मीन वाइल बिजी स्टीयरिंग द पॉट एल्सवेयर इन साउथ एशिया, तो चाइना इज उस दौरान क्या कर रहा है, पॉट को घुमा रहा है जो भी एल्सवेयर साउथ एशिया के अंदर है। इन जुलाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग ई ऑर्गेनाइज्ड अ वर्चुअल मीटिंग of Foreign Ministry of Nepal, Afghanistan and Pakistan. Here, he proposed taking forward an economic corridor plan with Nepal, styled as a trans-Himalayan multi-dimensional connectivity network, and expanding the China-Pakistan economic corridor to Afghanistan, touting benefit of new economic corridor on the line of CPEC। तो जो उसने इन सब के साथ उन मीटिंग की, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के उनके साथ, और उसने क्या किया, मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उस चीज़ को चलाया उसने। और यहाँ पे भी उसने जोर दिया, टाउटिंग मतलब होता है दलाली करना, ये चाइनीज़ वर्ड है, तो उस चीज़ को उसने मतलब एक दलाली टाइप की चीज़ बताई और हर किसी को जोड़ने का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रस्ताव रखा। चाइना हैज़ ऑल्सो मेड हेडवे इन ईरान टू एन एक्सटेंट, और चाइना ने अपना सिर मतलब हेडवे वहाँ की तरफ भी बहुत रुख कर चुका है, अगेंस्ट अगेन एट इंडिया एक्सपेंस, जो इंडिया का जो एक्सपेंस है मतलब जो रिलेशनशिप बिटवीन है उसके अगेन। Iran and China are reported to currently pursuing an economic and security partnership that would involve massive Chinese investment in energy and other sectors in Iran in exchange for China receiving regular supply of Iranian oil for the next 25 years। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा चाइना ईरान के अंदर, चाइना की कंपनीज वहाँ पे जाएंगी, इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन उसके रिगार्डिंग ईरान क्या करेगा, अगले 25 साल तक रेगुलर सप्लाई करेगा चाइना के लिए। चाइना हैज़ ऑल्सो डेक्स्टोरियसली पोजिशनल
itself to circumvent India's monopoly over the Chabahar port by providing munificent aid package for Chabahar Afghanistan rail link, thereby undercutting India's offer of aid and assistance for the rail project. चाइना डेक्स्ट्रेटिटी मतलब बड़ी निपुणता से अपनी पोजीशन बना रहा है कहाँ पे, इंडिया की जो मोनोपोली है चाबहार पोर्ट पे, उस चीज़ को अफेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मुनीफिसेंट मतलब होता है दानी या उदारवादी चीज़, जो उदार पैकेज उसने दिया है चाबहार अफगानिस्तान रेल पैकेज के लिए, देयर बाय अंडर कटिंग, वहाँ पे वो क्या कर रहा है, अंडर कट कर रहा है चाइना इंडिया के इन्फ्लुएंस को, या इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था कि वो ऑफर करेगा रेल प्रोजेक्ट के लिए असिस्टेंस। जियो बैलेंसिंग इज नॉट हैपनिंग टू चाइनाज डिसएडवांटेज, तो जियो बैलेंसिंग जो है वो ऐसी हैपनिंग नहीं हो रही है कि चाइना के डिसएडवांटेज के लिए। दिस लेसन मस्ट बी वेल अंडरस्टूड, और इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। व्हेन कंट्रीज लाइक इंडिया प्लान देयर फ्यूचर स्ट्रेटजी, जबकि इंडिया प्लान कर रहा है अपनी भविष्य की रणनीति को। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज एडिटोरियल। सो थैंक यू।